वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ एक न्यू वॉन्गशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैन फिक्शन का नाम है लूसिडिटी, ऑथर का नाम है हालू ब्लूज, सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और ऑथर के परमिशन से ही मैं इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फैन फिक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इसे कोई भी रीड करना चाहता है तो वहाँ जाके रीड कर सकता है। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फैन फिक्शन के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को दे देती हूँ ताकि आप सबको कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको समझ नहीं आएंगे, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें इमॉर्टलिटी के बारे में हैं और इस फैन फिक्शन में ऑथर ने लैनवांगची के पॉइंट ऑफ व्यू को यानी कि लैनवांगची पोव ज़्यादा लिखा है। फर्स्ट कैरेक्टर है लैनवांगची, इसका बर्थ नेम है लेंचा, टाइटल है होंगुन जुन। इसके पास 2 वेपन्स हैं। पहला वेपन है स्वॉर्ड जिसका नाम बीचन है और दूसरा वेपन है गुचिन जिसका नाम वांगजी है। ये एक इमॉर्टल है और इसकी एबिलिटीज़ हैं जैसे ये एलिमेंट मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो लैनवांगची बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है जैसे अर्थ, एयर, फायर, वाटर, मेटल्स, लाइट एंड डार्क, नेचर मैनिपुलेशन, प्लांट मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, एनिमल मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये अपने सेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। लैनवांगची के पास चीज़ों को देखने के लिए क्लैरिटी है जिसे लूसिडिटी कहा जाता है, यानी कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकता है। वो सच और झूठ में फ़र्क कर सकता है। लैनवांगची के पास एब्सोल्यूट लाइफ फोर्स मीन्स उसके पास लाइफ की पावर है और अगर वो इसमें वर्थली हो जाता है तो वो किसी को भी ये एनर्जी दे सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। सेकंड कैरेक्टर है वुविशान, इसका बर्थ नेम है वोई और इसका टाइटल है येलिंग पैट्रियार्क। इसके 2 वेपन्स हैं। पहला है स्वॉर्ड जिसका नाम सुबियान है और दूसरा है फ्लूट जिसका नाम चैंचिंग है। ये भी एक इमॉर्टल है और इसकी भी अपनी एबिलिटीज़ हैं जैसे एयर, अर्थ, वाटर, फायर, मेटल्स, लाइट एंड डार्क, नेचर मैनिपुलेशन, प्लांट मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, एनिमल मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन। ये अपने सेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। थर्ड कैरेक्टर है बाओशन सेरेन। इसके पास इन्हेंस्ड इंटेलिजेंसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ये इंटेलिजेंट है और बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। ये लिप रीडिंग कर सकती हैं, माइंड को रीड कर सकती हैं, ये ब्लैक मैजिक भी कर सकती हैं, ये लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन कर सकती हैं और ये स्पिरिट और डेथ से बातें कर सकती हैं। बाओशन सेरेन फर्स्ट फीमेल सेक्ट लीडर लैन यी की फ्रेंड थी। बाओशन सेरेन एक ऐसी कल्टिवेटर है जो कि खुद को पूरी दुनिया से सेक्लूजन करने के लिए एक सेलेस्टियल माउंटेन पर रहती थी। बाओशन सेरेन के बारे में अफवाहें थी कि वो वैन माओ और लैन एन की तरह ही सेम एज की थी जो कि उन्हें 100 साल पुराना बनाता था। बाओशन सेरेन अक्सर ऐसे चिल्ड्रन को माउंटेन पर लेकर आती थी जिन्हें उनकी फैमिलीज छोड़ दिया करती थी। वो उन चिल्ड्रन को अपना डिसाइपल बनाती थी और बाओशन सेरेन के सारे डिसाइपल कसम खाते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बाओशन सेरेन के लिए और कल्टीवेशन के लिए जिएंगे और वो ये भी कहते हैं कि वो माउंटेन को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही ह्यूमन सोसाइटी में एंट्री करेंगे। और अगर वो माउंटेन से जाना चुनते हैं तो उनका वापस माउंटेन पर आना फॉरबिडियन हो जाता है और वो अपने टीचर से भी कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। बाओशन सेरेन के 3 डिसाइपल ने माउंटेन को छोड़ दिया था। पहली थी यानलिंग दाओरेन, दूसरी थी कांगसिन सेरेन और तीसरा था शाओ शिंगचैन। पर हाल ही में एक
एक्सेप्शन बनाया गया कि लियानोंगची और वोविशान जब भी चाहें वो दोनों माउंटेन में लौट सकते थे। फोर्थ कैरेक्टर है लैंसीचेन। इनका बर्थ नेम है लैन हुआन और इनका टाइटल है जेवुजुन। इनके 2 वेपन हैं। इनके सॉर्ड का नाम है शूयू और इनके फ्लूट का नाम है लाइबिंग। फिफ्थ कैरेक्टर है निमिंगजू। इनका टाइटल है शीफेंजुंग। इनके वेपन का नाम बाशिया है। सिक्स्थ कैरेक्टर है लैंचरन। इनके बारे में ज़्यादा कुछ भी इस फैन फिक्शन में नहीं बताया गया है। ये गुसू के लीडर हैं और लैंसीचेन के अंकल हैं। सेवन्थ कैरेक्टर है मैंग्याओ। इसका बर्थ नेम है मैंग्याओ और कर्टिसी नेम है जिन गोंग्याओ। इसका टाइटल है लियांग फेंगजुन। इसके स्वॉर्ड का नाम है हैंसेंग। एट्थ कैरेक्टर वाइट स्नोई आउल है। ये एक बर्ड है। इसका कर्टिसी नेम रैन गुआंग है। इसका बर्थ नेम वू चैन है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि रैन गुआंग एक लॉ क्लास फैमिली में जन्म होता है। ये एक छोटे से विलेज में अपने फादर के साथ रहता था। इसका ओरिजिनल नेम वू चैन था। वू चैन को जन्म देने के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वू चैन अपने अल्कोहलिक फादर के साथ रहता था और हमेशा बहुत सारी मिसबिहेव से डील किया करता था। उसके फादर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, इसलिए वू चैन 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाता है और वो एक टेंपल में चला जाता है जहाँ पर दाओजिस्ट कल्टीवेशन को ट्रेन किया करते थे। फिर चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वू चैन के मास्टर का नाम गू तायाओ था। बॉशन सरन ने वू चैन को रैन गुआंग नाम दिया था। एक बार वू चैन हेवनली ट्रेल के थ्रू जा रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो हेवन में शेम फील करते हुए जाता है और अब वो वाइट स्नोई आउल के फॉर्म में दिखाई देता है। आप इसके इमेज को वीडियो में देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले पार्ट्स में और अच्छे से जानेंगे। फ़िलहाल के लिए ऑथर ने बस इतना ही लिखा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वोविशान ब्यूरल माउंट्स में अकेला खड़ा था। वो जिस किसी की भी केयर करता था, जिसको भी प्यार करता था, वो सब जा चुके थे। वोविशान ने सपोस्टली जिन जिशन को 100 होल कर्स के साथ कर्स्ड किया था। वर्निंग कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसने जिन जिशवन और जिन जिशन को मार दिया था। वोविशान ने सब कुछ खो दिया था। वोविशान जब छोटा था तब उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खो दिया था और उसके पास अपने पेरेंट्स की शायद ही कोई मेमोरीज बची हों। यहाँ तक कि वोविशान को अपने पेरेंट्स का फेस भी याद नहीं है। वोविशान ने अपने घर लोटस पेयर को खो दिया था। मैडम यू जंगफिंग में मर चुके थे और वोविशान पर उनकी मौत का इल्ज़ाम लगाया गया। वोविशान की न्यू फैमिली दाफान वैंस भी जा चुके थे। वोविशान अपने आर्म्स में एक लिटिल डेड चाइल्ड को घूर कर देख रहा था। उस चाइल्ड को वोविशान अपने सन से भी ज़्यादा प्यार करता था और वो भी जा चुका था। वो राइटियस लोग जिन्हें सेक लीडर और प्रिस्टीन कल्टिवेटर्स कहा जाता था, उन सब ने एल्डर्स, यंग मैन और वुमेन को मार दिया जो कि खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चाइल्ड को भी मार दिया। वोविशान ने वेनिंग और वेंचिंग को खो दिया था। उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। वोविशान के पास अब इस दुनिया में कोई भी डिज़ायर नहीं बचा था, तो फिर वो किस चीज़ के लिए जीता। उसके पास अपनी शीज़े का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वोविशान लिटिल बॉय को नीचे रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वोविशान खड़ा होता है और वो अपने फर्स्ट क्लास टूल युन हुफू को फेंक देता है और वो रिसेंटमेंट को इकट्ठा होने देता है। वो उसे तब तक सोकिंग करता है जब तक वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए और टुकड़ों में ना टूट जाए।
जैसे कि वोविशियन की बॉडी इस तरह टूट रही हो। वोविशियन उस टुकड़े को माउंट्स के ब्लड पूल के अंदर डाल देता है। अब ना तो कोई यिन हुफू को देख सकता था और ना ही कोई छू सकता था और ना ही कोई फिर से यिन हुफू को बनाने की कोशिश कर सकता था और ना ही उसे ढूंढ सकता था। वोविशियन उस लिटिल बॉय के लाश की तरफ देखने लगता है। उसके पीछे एक खंजर था। वोविशियन उस खंजर को उठा लेता है। बिना दोबारा सोचे वोविशियन अपने गले पर उस खंजर को रखता है और वो एक डीप कट करता है और वो अपनी जान ले लेता है। जल्द ही वहाँ पर ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर रोब्स में एक वुमेन आती है। उसकी आंखें ऐसे सीन को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो वुमेन उस लिटिल बॉय के लाइफलेस बॉडी को और वोविशियन को उठाती है और एक सीक्रेट प्लेस में ले जाती है। सारे सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो सब शोक में थे, पर वो वोविशियन का पीछा करना चाहते थे। वो वोविशियन को मारना चाहते थे। वो सब ब्यूरल माउंट्स में आते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो वोविशियन को कहीं ढूंढ नहीं पाते। वोविशियन उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ लैंचरन और लैंसीचन ने लैनोंगजी को क्लाउड रेसेस से जाने के लिए मना कर दिया था और वो आगे की नोटिस आने तक के लिए लैनोंगजी को लॉक कर देते हैं। लैनोंगजी के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि वो बंद है। अगर वो कभी भी आज़ाद हुआ तो वो वैसे भी क्लाउड रेसेस को छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। उसके ब्रदर ने उसे डिसअपॉइंट किया है और उसके अंकल ने उसके डिज़ायर्स की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की। इसलिए उन दोनों ने लैनोंगजी को अकेले ही सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया था। अचानक लैनोंगजी वहाँ से एक ब्राइट रूम में टेलीपोर्टेड होता है। लैनोंगजी सामने देखता है कि उसके सामने 2 बॉडीज़ थी। लैनोंगजी आगे जाता है और वो शॉक की वजह से फ्रोज हो जाता है। वो देखता है कि वोविशियन और लिटिल आयुएन मर चुके थे। लैनोंगजी वोविशियन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं विंग, शियांग, तुम मर नहीं सकते हो, प्लीज़ नहीं। लैनोंगजी को जिस वुमन ने टेलीपोर्ट किया था वो दूर से लैनोंगजी को देख रही थी। लैनोंगजी अपने प्यार को मरा हुआ देखकर टूट जाता है। इतने में ही वो वुमेन सामने आकर उससे कहती है, मैं इसे बचा सकती हूँ। लैनोंगजी पूछता है, कैसे, आप कौन हैं? वो वुमेन कहती है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, पर प्लीज़ पहले तुम मुझे जवाब दो। लैनोंगजी नोट करते हुए कहता है, ठीक है। वो वुमेन पूछती है, तुमने इसे शियांग कहा है, तुम इस मैन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो? लैनोंगजी उसे जवाब देने के लिए हेजिटेट नहीं करता और अपने दिल को बाहर निकाल देता है, जो कि उसने पहले कभी भी नहीं किया था। लैनोंगजी ने पहले कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं कहा था, पर वो अपनी उस प्यार के लिए जो उसकी ज़िंदगी है वो ये सब कुछ कह सकता है। और वो अपने थॉट बॉशन सैरन से शेयर करना चाहता था। लैनोंगजी कहता है, मुझे उससे प्यार हो गया। हम 1 साल पहले मिले थे और वो मिसबिहेव और चेयरफुल था। उसे इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा परवाह नहीं थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। वो अनोइंग था, जैसा कि आप देख सकती हैं। वो अपना ज़्यादातर वक्त मुझसे कम्युनिकेशन करने में गुजार दिया करता था। मैं उस वक्त जो भी महसूस कर रहा था उसे समझने के लिए मैं अपने सेक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स और अपने अंकल के बिलीव्स और टेक्निक्स में इतना खो गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो लेक्चर्स के एंड होने के बाद चला गया, मुझे फिर से अकेलापन महसूस होने लगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। हाँ, मुझे शांति पसंद थी, पर मैं उसके हंसी को भी बहुत ज़्यादा मिस करता था, जो कि क्लाउड रेसेस में गूंजती थी।
वो मुझे बहुत ज़्यादा ही टीज़ किया करता था और मैं अनॉइड और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मैं नहीं जानता था कि इसे कैसे हैंडल करना है। हमें एक दूसरे को दोबारा देखने में कुछ महीने लगे। उस महीने के दौरान मैंने उसके लिए एक सॉन्ग लिखने में अपना वक्त बिताया। मैं उसके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने लगा था। इसके बाद वेंसेक्ट आए और उन्होंने मेरे घर को जला दिया। उन लोगों ने बहुत सारे लैंड डिसाइपर को मार दिया और उसी दिन मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। मेरे ब्रदर मिसिंग थे और मेरे अंकल बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। जिशान में ले जाने से पहले वंशु ने मेरे लेग को ब्रेक कर दिया था। इंडोक्ट्रिनेशन के वक्त विंग ने मिसबिहेव किया। उसने वंचा को टंट मारा, यहाँ तक कि उसने वंचा को परेशान करने के लिए गुसुलैंड प्रिंसिपल्स को भी बोला। उसने मुझे प्रोटेक्ट किया और उसे एक रात के लिए तहखाने में भेज दिया गया। अगले सुबह जब मैंने उसे देखा तो उसकी बॉडी ब्लड से कवर थी। उसने मुझे फिर से बचाया जब हम शुआनवू केव में थे। वो मेरे साथ रुका जबकि बाकी सब बाहर हेल्प के लिए गए थे। मैं और वो बहुत दिनों तक वहीं पर फंसे रहे। हम दोनों ने साथ मिलकर शनियों को मारा था, पर उसने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया। अगली चीज़ जो मुझे पता चली वो ये था कि लोटस पेयर पर हमला कर दिया गया था। सिर्फ जांग वाइयान, उसके सिस्टर और विंग ही जिंदा थे, पर एक जगह पर विंग मिसिंग था। फिर वो 3 महीने बाद वापस आया। जब वो वापस आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो डिफरेंट हो गया था। वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर रहा था। उसने एक फ्लूट उठाया और उसने उसका नाम चैंचिंग रखा और वो उससे स्पिरिट को कंट्रोल करता था और कॉप्सेस को समन करता था। वो डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ कर रहा था। मैं उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही वरीड था। चाहे मैं उससे कुछ भी पूछता पर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता। मैं अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं हो सका और उस जैसी आज़ाद स्पिरिट के लिए मेरा सेक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। मैं उसे फॉलो करना चाहता था और उसकी हेल्प करना चाहता था, पर मेरे अंकल और ब्रदर ने मुझे मना कर दिया और मुझे बंद कर दिया। मैं उसके लिए वहाँ नहीं हो सका जहाँ उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उससे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे 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 ज़्यादा। बॉशन सेरन लैनोंगचे से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थी। भले ही वुल्शन बदल चुका था। इससे पहले लैनोंगची आगे कोई जवाब देता वो रुक जाता है, क्योंकि उसके लिए वुल्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। बॉशन सेरन कहती है मेरे पास इन दोनों को बचाने का रास्ता है, पर वुल्शन से ज़्यादा आसान इस लिटिल बॉय को बचाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लैनोंगची कहता है जो भी आपको ज़रूरत है मैं वो सब करूँगा। मैं बस उसे वापस लाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे सॉरी फील होता है। मैं बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील करता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहूँगा और अपने सेक्ट को पीछे छोड़ दूँगा। बॉशन कहती है मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ। सबसे पहले मुझे सेक्ट लीडर जियांग का सामना करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। लैनोंगची पूछता है किस लिए? बॉशन सेरन कहती है यह ऑब्वियस है कि आइंग अपने स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गोल्डन कोर नहीं है। मैंने आइंग के मेमोरी के थ्रू स्कैन किया था तो मैंने देखा कि उसने अपने गोल्डन कोर को सेक्ट लीडर जियांग को दे दिया था। मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करूँगी जब हम उससे मिलेंगे, पर बैकअप के तौर पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लैनोंगची वुल्शन की बॉडी की तरफ देखकर पूछता है इसके पास गोल्डन कोर नहीं है? बॉशन सेरन कहती है नहीं, पर उसके पास गोल्डन कोर दोबारा हो सकता है। मैं इसके लिए सही चाहती हूँ। वो जो इसका है इसे मिलना चाहिए। जियांग
जानता था कि उसका ब्रदर इनोसेंट है और उसने अपनी लापरवाही की वजह से अपने कोर को खो दिया और अब उसके पास गुविशन का गोल्डन कोर नहीं होना चाहिए। अगर वो मैन एक कोर को चाहता है तो मैं उसे एक दूसरा कोर दे दूंगी जो कि 9 साल तक सूटेबल होगा, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह से एक्ट करना चाहता था। बॉशन सरन ये सारी बातें लैनोंगची को एक्सप्लेन करती है। बॉशन सरन कहती है, तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। लैनोंगची नोट करता है और कहता है, मैं करूँगा, पर मेरे वेपन्स मेरे ब्रदर और अंकल के पास जब्त हैं। उन्होंने मेरे वेपन्स को रख लिया है। बॉशन सरन अपने हाथ को हवा में हिलाती है और लैनोंगची के हाथ में बीचन और उसकी गुचिन फिर से वापस आ जाती है। बॉशन सरन कहती है, अब ये सब तुम्हारे पास है। लैनोंगची अपने गुचिन को दूर रखता है और अपने स्वॉर्ड को अपने बैग पर रखते हुए बॉशन सरन को फॉलो करता है। लैनोंगची ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर था कि बॉशन सरन का क्या प्लान है। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक ब्यूटीफुल से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।